आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आपको बाइबल में एक सुंदर कहानी दिखाने वाला हूं जो आपको दिखाती है, जैसा कि आप जानते हैं, ये कुछ इस तरह है। पुराना नया हो गया है, पुराना नियम पुराने में नया छिपा है, नया नियम और नए में पुराना प्रकट होता है। तो आप इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं, पुराने में नया खुला हुआ है। आमीन। तो जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम चित्र देखते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सुंदर चित्र को देखते हैं। आज मैं एलीशा पर फोकस करना चाहता हूं। मैं इसी समय आपको एक घटना बताना चाहूंगा। यह आपको आशीष देगा, आपकी मदद करेगा। याद रखिए, निराश ना होइए। आप देखते हैं एक कलीसिया में, एक अच्छी कलीसिया में हमने अभी खत्म किया है 2 सप्ताह का संदेश मलकीसदेक और अब्राहम पर, और कैसे ये दो बातें स्पष्ट रूप से पूरी तरह साफ देखी गई हैं। और राइट, इसका उदाहरण इब्रानियों 7 में भी है कि मलकीसदेक लाया था रोटी और दाखमधु, अब्राहम ने उसका प्रत्युत्तर दिया दशमांश के साथ। आप में से कितने जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कुदरती समस्याएं या फिर चुनौतियां जो हमारी हैं, इनका संबंध इन 2 क्षेत्रों से है। या तो आपूर्ति, हमारे पास आपूर्ति नहीं है, ओके। यहां तक कि अमीर लोग भी अपने पैसों के बारे में चिंता करते हैं। बाय द वे, संसार की हर एक बैंकिंग इंडस्ट्री, संसार की हर एक सरकार चिंतित है इन्हीं 2 बातों के बारे में। ऑलराइट, पैसा, काफी पैसा हो जनसंख्या के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। जब बात जनसंख्या वृद्धि की होती है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में होती है। ये 2 क्षेत्र हैं जिसे कवर किया है कम्युनियन ने और इसे कवर किया है दशमांश ने। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जो किसी भी बात से परे है कि परमेश्वर इसे जुड़वा रूप में देखते हैं, जवाब के रूप में, हमारे जीवन के कुदरती जरूरतों के संदर्भ में, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का जीवन। ऑलराइट, हम पहले देखते हैं 2 राजाओं अध्याय 38 में। ध्यान दीजिएगा। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। बहुत दिलचस्प है। गिलगाल एक ऐसी जगह है जो कभी आशीष का स्थान हुआ करती थी। ये यहोशू और इजराइल के लोगों के लिए पहला पड़ाव था जब उन्होंने यर्दन नदी को पार किया था। यर्दन नदी को, गिलगाल 12 पत्थरों वाला एक स्थान है। गिलगाल वो स्थान है जहां वो बच्चों का खतना किया करते थे जिनका खतना नहीं हुआ था। जब 40 साल पहले वो मिस्र से आए थे, 40 साल पहले उनका खतना हुआ और ये आशीष का स्थान था। ऐसा स्थान जहां परमेश्वर कहते हैं गिलगाल, इस नाम का यह अर्थ है कि अपनी लज्जा और अपनी नामधराई को हटा देना। क्रूस वो स्थान है जहां हमारी लज्जा हटा दी गई है। और उस समय देश में अकाल था। आप अकाल के समय में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, ये संदेश है मौसमों का वचन, और अब यह वचन आपके लिए है। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा कि हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। एक हंडा चढ़ा, कुछ पका। अगला वचन 39। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया। अब यह पहले से ही उबल रहा है, शोरबा पहले ही वहां पर है, लेकिन एक मूर्ख, उनमें से एक, उसका नाम यहां नहीं है और हमें परवाह भी नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि उसका नाम क्या है, पर उनमें से एक व्यक्ति बाहर गया उसे सुधारने की कोशिश करने, जो पहले से ही पका हुआ है, जो तैयार हो चुका है। भविष्यवक्ता कहता है एक बड़ा हंडा चढ़ाओ, उस पर शोरबा चढ़ाओ, और ये कहना चाहता है कि इस शोरबे में कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जो उसे और बेहतर बनाएगी। और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ कर ले आया। उसने सोचा कि वो लता थी। और कुछ लोग हमेशा ऑर्गेनिक फूड की हिमायत करते हैं। आपके लिए संदेश है, ये एक जंगली बेल है, ये घर पर उगाई नहीं जाती है, ये जंगली बेल है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक बेल है। और उसे उससे निकाले खीरे और जंगली कद्दू, ठीक है। और इसके लिए टेक्निकल शब्द है कोकोलिंथ। जी हाँ, कोकोलिंथ, और उसका इस्तेमाल होता है दवाई के लिए आज, ठीक है। लेकिन ये जहरीला भी हो सकता है, ये जंगली कद्दू। और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। अब वो आंखों पर भरोसा कर रहे हैं अपने, वो उसको पहचानते ना थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कुछ चमकता हुआ देखा, वो पका हुआ था, वो अच्छा लग रहा था। आदम और हव्वा ने देखा कि वृक्ष बहुत ही अच्छा था, वो अच्छा लगता था, वो बढ़िया लगता था। मैं उसे और सुधार सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। और बाद में यह पता चला कि उसने सब कुछ खो दिया। वो इसे सुधारना चाहता था क्योंकि वो चमक रहा था। उसने उसे लिया, उसने पहले से उसे उस पके हुए शोरबे में डाल दिया जो अब भी उबल रहा था। अगला वचन, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वो चिल्लाकर उठे, वो बोल उठे, ये भविष्यवक्ताओं के बेटे थे, कि हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहुर है, वो उसमें से खा ना सके। क्या आप ये जानते हैं कि हंडे की जगह, शायद आप उस बारे में ना सोचें, मैं इस पर ध्यान लगा रहा था, हंडा भोजन की जगह है ना।
ये जीवन की जगह होनी चाहिए, जीवन भरण पोषण की जगह, ऐसी जगह जहां आप मृत्यु के होने की उम्मीद नहीं रखते हैं। ये जीवन के पोषण की जगह है, मृत्यु की नहीं, मृत्यु की नहीं। पर इसके बजाय वहां हांडे में मृत्यु है। मैं इसके बारे में सोचता हूं, यहां हांडे की टाइपोलॉजी आखिर क्या है। मैं ये सोच रहा हूं कि लोग जीवन की तलाश में हैं और उन्हें मिलती है मौत। क्या है जो जीवन का संरक्षण करता है? क्या है जो जीवन देता है? मैं जानता हूं ये कुदरती भोजन है, जी हाँ, पर यहां एक छिपा हुआ सत्य है। तो मैं सोचता हूं, ऑलराइट, आप इसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं, पर यह पुलपिट मिनिस्ट्री भी है, क्योंकि यहां से वो वचन आगे जाएगा जिसे जीवनदायी होना है, और आप अपेक्षा नहीं करते कि हंडे में मृत्यु होगी। क्या आप सुन रहे हैं? अब समस्या यह है कि हंडे में मृत्यु है, ओके, और वो उसे खा न सके। तो उन्होंने परमेश्वर के भक्तों को पुकार कर कहा, कम से कम उन्हें पता था कि किसके सामने चिल्लाना है, क्योंकि एलीशा, जिसका नाम है परमेश्वर उद्धार है, वो हमारे प्रभु यीशु का ही चित्रण है। देखिए एलीशा क्या कहता है। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आ, कुछ मैदा ले आ। क्या? कुछ मैदा ले आ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर उस हंडे में कुछ भी हानि की वस्तु न रही। अब यहां ऊपर देखिए दोस्तों, यह संसार का तरीका है, अगर कुछ बुरा है तो उसे हटाना है, और परमेश्वर का तरीका है कि उससे कुछ बेहतर जोड़ दें। कुछ और मैदा लाओ। अगर आप देखें मैदे को चढ़ावे के रूप में लैब व्यवस्था में, हमारे पास एक बलि है जो उसकी मृत्यु को घोषित नहीं करती है। बाकी 4 उनके मृत्यु के प्रकार हैं, केवल एक है जो उनके जीवन का प्रकार है, और वो है अन्न बलि या फिर मैदे का चढ़ावा। अब जल्दी से लैब व्यवस्था देखिए। यहां जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए। मैदा, ये जो मैदा होता है, महिलाएं ये जानती हैं, जब आप इसे छूते हैं तो आप महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। ये मैदा महीन, ये बहुत महीन होता है। ये महीन होता है जब आप छूते हैं। ये बहुत नरम होता है, कुछ भी खुरदुरा नहीं, कुछ भी ऊबड़ खाबड़ नहीं। हमारे प्रभु यीशु में कुछ भी खुरदुरा नहीं है, कुछ ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उनके वचनों में, उनके तरीकों में कुछ भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उनमें एक गुण है जो प्रधान है, और वो है महीन होना। ऐसा नहीं कि जब वो सख्त होते हैं तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते। जब वो सेवा कर रहे होते हैं, जब लोगों के पांव धो रहे होते हैं, वो गुलामी नहीं कर रहे होते हैं। उनके भाव में अब भी राजकुमारों सा गुण है। मुझे अच्छी अमन मिल सकती है। ऑलराइट, कुछ मैदा लेकर आओ। जी हाँ, कुछ मैदा लेकर आओ। उसने लोगों को ये परोसा ताकि वो खाना खा सकें। उस हंडे में कुछ भी हानिकारक नहीं था, कुछ भी नहीं। पास्टर्स और लीडर्स, हमारे सर्मन परफेक्ट नहीं होते हैं, हम में से किसी के भी नहीं है। बस ध्यान ये रखें कि हमारे सर्मन में प्रभु यीशु ही रहें, तब कम से कम ये हमारे सर्मन में बाकी के अशुद्ध तत्वों को ये शुद्ध कर देगा। जी हां, हर सर्मन में एक इंसानी राय होती है, हर सर्मन में एक परंपरा होती है, हर सर्मन में एक अज्ञानता प्रकट होती है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु को इसमें डालेंगे तो वो सबको शुद्ध कर देगा। मैंने आपको बताया था इस संसार में श्राप है, अशुद्ध शुद्ध को भी अशुद्ध बना देते हैं, ठीक है। पर जब आप यीशु को डालते हैं तो केवल वही है जो अशुद्धि से कहीं ज्यादा महान होते हैं। जब वो अशुद्ध को छूते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु के हंडे में कदम रखा तो मृत्यु वहां से भाग गई। हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु के हंडे में कदम रखा, यानी क्रूस पर मरे आपके और मेरे लिए। और आप जानते हैं बाहर कौन निकला? हमारा प्रभु यीशु। और आप जानते हैं पीछे कौन रह गया? मृत्यु। मृत्यु को झुकना पड़ा उस एक इंसान के आगे जिसने उसके पहले उसे झुकाया था। हर इंसान मृत्यु से डरता है। परमेश्वर का पुत्र, बाइबल कहती है, इसी कारण उन्होंने मनुष्य शरीर और लहू धारण किया कि मृत्यु द्वारा, क्रिसमस की कहानी के हिसाब से, वो शरीर बन गए मरने के लिए। तो वहां शरीर है मरने के लिए। और मरना क्यों है? ताकि मृत्यु के द्वारा वो उसे नष्ट कर सके। मृत्यु की शक्ति जिसके पास थी वो शैतान। आमीन। ओके, चलते हैं। फिर हम इस कहानी पर आते हैं। ये केवल 7 वचन है। बाय द वे, हम अगली कहानी पर आते हैं। और कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास लेकर आया। ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा ने इन 2 चमत्कारों को एक साथ जोड़ा हुआ है। ये दशमांश के बारे में है और ये कम्युनियन के बारे में है। कम्युनियन के, क्योंकि आज व्यावहारिक तरीके से जैसे हम मैदे को ग्रहण करते हैं, ये कम्युनियन के द्वारा होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे स्मरण में ऐसा किया करो। ठीक है, तो कहानी पर चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे
पवित्र आत्मा ने इन दोनों कहानियों को एक साथ रखा है। एक है लड़ना अकाल के समय से और दूसरा है आपूर्ति। जी हाँ, दूसरा है आपूर्ति। यहां देखिए, और कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां, यह है दशमांश, और इसे इब्री में कहते हैं बिकुरीम, और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। परमेश्वर के भक्तों ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। और उसके टहलुए ने कहा, उसके टहलुए ने क्या कहा? क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? ये 100 लोगों के लिए काफी नहीं है। उसने कहा, लोगों को दे दो ताकि वो खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद भी कुछ बच गया। तो दोस्तों, ये दशमांश लाए। यही वजह है कि वो देश उस समय क्यों अकाल की मृत्यु के समय भी बचा हुआ था। दशमांश नहीं लाया जा रहा था। ठीक है, ये एक भविष्यवक्ता के लिए भी नहीं लाया जाना चाहिए था। इसे हारून के बेटों के सामने ही लाया जाना चाहिए था, जिसे इस समय तक देश से निकाल दिया गया था। हर बात अभी अपनी जगह पर नहीं थी। ये सब उथल पुथल और असमंजस में ही थी। यही वजह थी कि वहां एक पुरुष था जो निष्ठावान था, जो कहता है कि मैं अभी भी दशमांश देना चाहता हूं। वो एलीशा के पास दौड़ा गया, और ना केवल आपूर्ति बहती रही, बल्कि वहां कुछ बचा भी रहा। जी हां, बचा भी रहा। मुझे बचा हुआ बहुत पसंद है। प्रभु के पास हमेशा बचा होता है। बाय द वे, इस कहानी से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? यह कहानी आपको किसी व्यक्ति या किसी बात की याद दिलाती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की याद है ना आपको? आमीन। और बाइबल में लिखा है, बाय द वे, एलीशा और यीशु में 2 अंतर है। ऑलराइट, 2 अंतर है। एक चमत्कार के आकार का है और दूसरा है चमत्कार की शैली। जी हां, उसका आकार। एलीशा ने 100 लोगों को खिलाया। हमारे प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, जबकि औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है इसमें, जो शायद 15 से 20 हजार तक जाती है। पुरुषों की अपेक्षा औरतें और बच्चे ज्यादा होते हैं हमेशा। और वहां 12 टोकरियां बची हुई निकली। तो हर एक बात में उनकी बड़ाई है, उनकी शैली। गौर करें, एलीशा ने यह कैसे किया। एलीशा को यह कहना पड़ा, यहोवा यूं कहता है। यीशु को कहने की आवश्यकता नहीं थी कि यहोवा यूं कहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद यहोवा हैं। एलीशा को यहोवा का नाम इस्तेमाल करना पड़ा, उसे प्रभु का नाम इस्तेमाल करना ही पड़ा। पर यीशु स्वयं अपना ही नाम है। यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। हमारे प्रभु यीशु वो वचन है जिससे एलीशा लोगों को खिलाता था। वो सेवक था। हमारे प्रभु यीशु का अपना रुतबा है, स्थान है, एक अपनी प्रतिष्ठा है, जिसके निकट कोई नहीं आ सकता। आमीन लोगों। दोनों ही मामलों में बचा क्यों रह गया? इस कहानी में बचा हुआ वहां बचा हुआ क्यों रह गया? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानें कि उनकी आपूर्ति हमेशा आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। यह कहानी वो है कि मेरे पिता के घर में काफी रोटी है और बची भी रहती है। यह हमेशा आपकी जरूरत से बढ़ चढ़कर है। हमारे प्रभु यीशु का प्रेम, उनका प्रेम, उनके सामर्थ्य जितना ही बड़ा है, और उसका कोई माप और अंत नहीं है। और आप कह सकते हैं कि उनकी सामर्थ्य, उनके प्रेम जितनी ही विशाल है, जिसे मापा नहीं जा सकता। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि कहां 5000 को खिलाया गया? जब यीशु ने उन्हें खिलाया तो बाइबल कहती है यह एक रेगिस्तान इलाके में हुआ था, निर्जन प्रदेश में। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाओ भोजन लेकर आओ, और वो कहते हैं कि हम कहां से भोजन लेकर आएं? ये सुनसान जगह है। याद रखना दोस्तों, सुनसान जगह क्या होती है? जो मनुष्य के लिए सुनसान जगह है, वो हमारे प्रभु के लिए भंडार है। आपका निर्जन प्रदेश उनका भंडार है। समस्या यह है, जब आप ये सोचते हैं कि आप इस काबिल हैं, तो वो आपकी काबिलियत नहीं बन सकते। जब आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, या आपके जरिए। जब आप सोचते हैं कि आप में काबिलियत है, तो आपकी काबिलियत करना वो छोड़ देते हैं। और जिस पल आप विश्राम करते हैं, तो हर बात आप उन पर छोड़ देते हैं, वो आपकी काबिलियत बन जाते हैं। आज के बाद हर स्थिति जिसका हमें सामना करना पड़े, आप कहें कि प्रभु ये आपकी स्थिति है। आप कहें कि प्रभु ये आपकी स्थिति है, मेरी नहीं है। प्रभु ये आपकी समस्या है। जब भी आप अपने बॉस से मिलते हैं, तो ये कहें कि ये आपकी समस्या है प्रभु, ये आपकी समस्या है।
या अपने सास से कहें, प्रभु ये आपकी समस्या है। आप अपने मसीह के जीवन के सामने सब खोल देते हैं। जितना आप जाने देते हैं उतना ही ज्यादा वो बहते हैं। पर बहुत बार हम ही वो होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। दोनों कहानियों का संबंध है चंगाई से और आपूर्ति से, बिल्कुल मल्कीसदेक की कहानी की तरह ही, चंगाई और आपूर्ति। आमीन। ये सब मिलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, जो हाजिर दोस्त हैं, एक कोमल दोस्त हैं, एक दयालु दोस्त हैं। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। कई बार आप ये जान भी नहीं पाते हैं, पर हालात बदल जाते हैं क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। पतरस कहता है, इससे पहले पतरस कुछ कहे मैं आपको बताऊं, मैं कुछ जल्दी से दिखाऊंगा आपको कि कई बार हम मुसीबतों से गुजरते हैं, आक्रमणों से, इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, बल्कि हमने कुछ सही किया है। मैंने इस वचन चंगाई पर इतना मजबूती से प्रचार किया है कि जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मैंने कहा यह बदले का आक्रमण है। और आपको पता है मैं कम्युनियन ले रहा हूं। आमीन आमीन। कई बार परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते हैं और वो आपको इससे गुजरने देते हैं। लूका 22:31, परमेश्वर ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं की नाई फटके। किसकी तरह फटके? गेहूं। मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम असफल नहीं होगे, तेरा विश्वास असफल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में वो इससे गुजर रहा है। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्यों पास्टर प्रभु ने उससे क्यों गुजरने दिया? कई बार वो हमें गुजरने देते हैं, कई बार वो हमारी किसी चीज से सुरक्षा करते हैं। पर अगर वो आपको गुजरने देते हैं तो ये हमेशा याद रखिए, आप एक और ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, आप एक और धनी स्थान पर जा रहे हैं। और मुझे पतरस के मामले में संदेह है, मैं आपको बता दूं क्यों। ऑलराइट, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। दूसरे शब्दों में पतरस में कुछ है जिसे फटकने की आवश्यकता है, और शैतान को यह मालूम था। उसे पता था कि उसका हक है उसकी मांग करे, और परमेश्वर ने यह होने दिया। केवल एक बात थी जिसके लिए प्रभु ने प्रार्थना की कि पतरस का विश्वास न जाता रहे, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि उनके पास वो लौटेगा। आप समझ गए? मुझे संदेह है कि इसका कारण यह है कि अगला वचन 33, उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने को तैयार हूं, वरन मरने को भी तैयार हूं। उसे खुद पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था। यह उसका मुजाहिरा है कि परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तुम इससे गुजरोगे, परंतु में तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा और तुम मेरे पास लौटोगे। तुम और सुदृढ़ हो जाओगे और दूसरों को सशक्त करोगे। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? हे पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। कई बार लोग इस कहानी का संदर्भ भूल जाते हैं। आपको उससे गुजरना पड़ता है। अंतिम वचन देखते हैं, इसे साझा करता हूं। भजनकर्ता भजन संहिता 66। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। क्या कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को अनुमति दी, आपने अनुग्रह को स्वीकार किया, पास्टर प्रिंस ने आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष दी, और फिर भी कई बार लोग आपके सिरों पर सवार हो जाते हैं? क्यों प्रभु? ओके, हम आग से होकर गए, हम जल से होकर गए, पर तूने हमें उबार कर सुख से भर दिया। जब आप इन सब से गुजरते हैं, याद रखिए, बाहर आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि बाहर आना वो नहीं होगा जहां से आप अंदर आए थे। आप जा रहे हैं एक बहुत ही धनवान स्थान पर। ध्यान दीजिए, आप हमें एक बहुतायत के स्थान पर बाहर निकाल कर लाए, और इसके लिए इब्री शब्द है रिवाया। जी हां, रिवा, और ये रिवाया की ही एटिमोलॉजी है। ये वो शब्द है जो यहूदी लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस शब्द को देखें तो इसका मतलब है पर्याप्त से कहीं ज्यादा। इसका मतलब है ओवर सैचुरेशन। परमेश्वर आपको ऊपर उठाकर लाएंगे एक ऐसे स्थान पर जहां स्वास्थ्य की बहुतायत या आपूर्ति या जो कुछ भी है उसकी बहुतायत है। तो ये याद रखिए, इससे पहले कि शैतान पर हमला करता है, क्योंकि यदि आप विश्वास में उसका जवाब देंगे तो उसे हार माननी पड़ेगी और आपको उस लड़ाई की लूट प्राप्त होगी। लड़ाई की लूट नहीं मिलती जब तक कि लड़ाई ना हो। और दोस्तों, हम लड़ाई में हैं, पर डरिए मत। अगर शैतान आप पर आक्रमण करना चाहता है तो आप स्वयं को और अपने परिवार को एक अमीर जगह पर ले आ रहे हैं। बाय द वे, बाइबल में एक दूसरी जगह, जो एकमात्र जगह है जहां रिवाया या बहुतायत का इस्तेमाल हुआ है, वो है हमारी मशहूर भजन संहिता, यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23:5। आप जानते हैं ये कहां से आता है? तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, बीमारी के दौरान कम्युनियन ले, आक्रमण के दौरान कम्युनियन ले, तू मेरे सताने वाले के
सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जी हाँ, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा रिवाया उमड़ रहा है। केवल यही एक दूसरी जगह है जहां यह प्रकट होता है। तो अगर परमेश्वर आपके सहकर्मियों को आपके सिर पर सवार होने देते हैं, आपके सहपाठियों को आपके सिर पर सवार होने देते हैं, आपके रिश्तेदार या जो कुछ भी हो, आप कहें प्रभु अनुग्रह कहाँ है, क्या हुआ, शांत बने रहें। शायद ऐसा लगे कि आप पानी से गुजर रहे हैं, आग से गुजर रहे हैं। बाहर की ओर देखिए, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। और जब आप बाहर आते हैं तो वो स्थान उससे ऊंचा है जहां आप अंदर आए थे। ये स्थान है अत्यधिक बहुतायत का, ये स्थान है उमड़ने का। प्रभु की स्तुति हो। मुझे उपदेश देकर प्रसन्नता हुई, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार को दंड देने के लिए नहीं भेजा था। वो संसार में दंड देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि संसार को बचाने के लिए आए थे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस वक्त जहां भी हो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। चलिए सब ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। टीवी के दर्शक अपने हृदय से ये प्रार्थना कर सकते हैं जहां कहीं भी हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। वो वहां है ठीक इस समय आपके साथ। कहिए, हे प्रभु यीशु, आप पूरी तरह अति सुंदर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया यहां नीचे आने के लिए, मनुष्य रूप में रहने के लिए, उस संपूर्ण जीवन को जीने के लिए, वो संपूर्ण शरीर देने के लिए। उस क्रूस पर मेरी पाप बलि के रूप में आपने मेरे सब पाप उठा लिए हैं। मेरे लिए सब श्राप, मेरे सब रोग कुछ भी स्वीकार नहीं किए गए। आपने उन सबको अपने शरीर में ले लिया और तीसरे दिन परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जला दिया। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धार करता हैं। आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र, और आप मेरे प्रभु हैं। मैंने उद्धार पाया है, पूरी तरह क्षमा पाई है, पूरी तरह प्रेम पाया है। मैं अत्यधिक धन्य हुआ यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए जब मैं आपको आशीष दे रहा हूं। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो अब से आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके जीवन की सारी पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं प्रोत्साहित करूंगा आपको। इसमें समय लगता है, पर कलीसिया का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परिवार की आशीषों के लिए, आपके सुख शांति के लिए। आमीन। और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको संपूर्ण शांति प्रदान करने के लिए। कलीसिया का जीवन क्या है? यह मनुष्य का विचार नहीं है, ये मसीह का विचार है। वो मरे कलीसिया को बनाने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आप सब अपने हाथ ऊपर कीजिए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर जानते हैं इस सप्ताह में आपके और आपके परिवार के लिए क्या रखा गया है। प्रभु ने मूसा को कहा था कि वो आगे जाएगा, और जैसे मैंने ये कहते सुनता हूं, मैं आगे जा रहा होता हूं। मैं आगे जा रहा हूं और इस सप्ताह के दिनों का प्रचार आपके लिए कर रहा हूं। फिर मैं इससे आपको गुजार लाऊंगा। अगर आप मेरी ओर अपने चौराहे के रूप में देखेंगे तो आपको कभी घटी ना होगी। मेरी ओर देखिए, तूफान की ओर मत देखिए, जीवन के उलटफेर की ओर बिल्कुल मत देखिए, मेरी ओर देखिए। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दें अब्राहम की आशीषों से। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें, और आपको और आपके प्रियजनों को सभी बुराइयों से बचाएं, सभी खतरों और अपघातों से बचाएं, हर संक्रमण से बचाएं, हर रोग और बीमारी से बचाएं, हर एक दुष्ट शक्ति से बचाएं, अंधकार की सभी शक्तियों से बचाएं। वो अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें, अपना चेहरा आप पर चमकाएं। परमेश्वर आपको अलौकिक अनुग्रह दें और अलौकिक बहुतायत दें। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर और आपके परिवार पर चमकाएं, और आपको और आपके प्रियजनों को अपना शालोम और सुख शांति प्रदान करें, और संपूर्णता और शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रदान करें, हर क्षेत्र में, प्रभु यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आशीष दें। फिर मिलेंगे।